परमार्थ की दिव्यता आध्यात्म धर्म है, शील करुणा सत्यता का मार्ग धर्म है। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव मिशन ज्ञान के तकनीकी सहयोग के साथ ई कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग आज पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट में 3rd चैप्टर, जिसका नाम है धर्म यानी रिलीजन। बच्चों, धर्म एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही नहीं अपितु हमारे समाज में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संकल्पना या धारणा के रूप में देखें तो धर्म से तात्पर्य होता है एक धारणा। अब प्रमुख अवधारणाओं के अंतर्गत जब इसका अध्ययन हम लोग करते हैं तो प्रमुख अवधारणा इसे इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि राजनीति का परिदृश्य धर्म से पूरित होता है। धर्म उसे पूरक के रूप में पूर्णता प्रदान करता है, क्योंकि धर्म एक रास्ता प्रदान करता है, धर्म मार्गदर्शन करता है, धर्म पथ का प्रदर्शन करता है, जिसके माध्यम से कोई भी राजनीति अपना लक्ष्य निर्धारित करती है। इसीलिए राजनीति विज्ञान में धर्म की संकल्पना का, धर्म की अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। प्रकांड विद्वान, महान राजनीतिज्ञ और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि धर्म आध्यात्म का अभिकेंद्र है और धर्म का सार यह है कि यह आत्मा के उन्नयन को आध्यात्मिक पक्ष पर बल देते हुए जीवन को धर्मनिरपेक्षता की राह बताता है। यानी धर्म वह है जो आत्मा का उन्नयन करे, आत्मा का विकास करे, और विकास भी किस रूप में? आध्यात्मिक पक्ष पर बल देते हुए, और व्यक्ति के जीवन को धर्मनिरपेक्षता की ओर अग्रसित करे। वही क्या है? धर्म है। यानी किसी धर्म के बंधनों से मुक्त करे, किसी भी पक्ष या विपक्ष की स्थिति से विमुक्त करे, वह स्थिति धर्म की स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि व्यक्ति में व्याप्त देवत्व एवं आध्यात्म का विस्तार मात्र धर्म है। पहले से व्याप्त देवत्व है और उस देवत्व का विस्तार क्या है? धर्म है। व्यक्ति की आध्यात्मिकता का विस्तार क्या है? धर्म है। किसने कहा है? स्वामी जी ने कहा है। स्वामी जी ने बाह्य धर्म को और आंतरिक धर्म को अलग अलग किया है, यानी दोनों के मध्य अंतर स्थापित किया है। बच्चों, हम लोगों ने जब धर्म की चर्चा की और सर्वपल्ली और स्वामी विवेकानंद के विचार जब देखे तो एक शब्द हमारे सामने आया, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता और धर्म का गहरा और अटूट संबंध है। इन दोनों में इस प्रकार से संबंध है कि दोनों के बिना एक की पूर्णता होती ही नहीं है। आध्यात्म ही धर्म है और धर्म ही आध्यात्म है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से धर्म का अर्थ प्रयुक्त होता है, वास्तव में धर्म वह नहीं है। धर्म आध्यात्म का अभिकेंद्र है। आध्यात्म का अभिकेंद्र इसलिए है क्योंकि आध्यात्म आत्मा का केंद्र होता है, आत्मा में अवस्थित होता है। आत्मा का उन्नयन ही आध्यात्म है। अब आत्मा का उन्नयन किस रूप में? आध्यात्म से तात्पर्य यह होता है कि जब व्यक्ति अहम के विकार से दूर होकर स्निग्ध, निर्मल, पवित्रता के भाव से ओजपूर्ण होकर श्याम चित्ता के साथ मानवीय क्रियाओं में संलिप्त हो जाता है, भावनात्मक रूप से और आचरण रूप से, तो वह आध्यात्मिकता कहलाती है। यानी आध्यात्मिकता व्यक्ति के आत्मा का उन्नयन का शीर्ष है और वास्तव में यही धर्म है। विभिन्न धर्म गुरुओं ने अपने अपने समय अनुसार आध्यात्मिकता को और धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे कन्फ्यूशियस हो, मार्टिन लूथर हो, कैल्विन हो, पाइथागोरस हो, महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, पैगंबर साहब हो या अन्य कोई धर्मगुरु, सभी ने अपने अपने मतानुसार आध्यात्मिकता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। लेकिन धर्म की कोई एक निश्चित समय सीमा नहीं रही है, धर्म की एक निश्चित कोई क्षेत्र परिधि नहीं रही है, क्योंकि धर्म हमेशा समय, काल और परिस्थितियों से परिवर्तित रहा है, क्योंकि इनका प्रभाव धर्म पर सापेक्ष रूप से रहा है। जैसे जैसे संस्कृतियों का उद्भव होता है, समय और काल का परिवर्तन होता है, वैसे वैसे धर्म के रूप में भी परिवर्तन आता रहा है। यानी धर्म सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और समय काल की परिस्थितियों से परिवर्तित होता रहा है। लेकिन देखा जाए तो सभी धर्मों में मूलतः
जो मूल्य हैं या तथ्य हैं उन पे सबके एक बुनियादी सिद्धांत है, यानी सभी धर्म हैं उनके मूल्य और आदर्श एकता के बुनियादी तथ्यों पर आधारित है। परंतु वर्तमान समय में धर्म का संकीर्ण अर्थ ग्रहण करने के कारण धर्म एक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है, जो विश्व में एकता स्थापित करने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। धर्म के अर्थ की चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि धर्म स्थान, काल, समय यानी आध्यात्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ प्रभावित होता है। यह अवधारणा परिवर्तनशील होती रहती है और विभिन्न धर्माधिकारी इसे अपने अपने रूप में व्याख्या करते रहते हैं। इसलिए धर्म की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, एक निश्चित शब्द सीमा में धर्म को नहीं बांधा जा सकता। लेकिन फिर भी धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और धर्म को व्यवहार में किन किन रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, उसके आधार पर हम धर्म के अर्थ का निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। भारतीय परंपरा में धर्म को सदाचरण और शुद्ध आचरण के साथ जोड़ा गया है, अर्थात जब व्यक्ति कर्तव्य का अनुपालन करता है, न्याय का अनुसरण करता है, अहिंसा का पालन करता है, सद्मार्ग पर चलता है, परमार्थ करता है, मानवता को अपनाता है, करुणाशील और दयाशीलता को अपनाता है, तब वह वास्तव में धर्म के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा बच्चों भारतीय संस्कृति के अनुसार माना गया है। इस तरह से धर्म एक विश्वास और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली है जो जन समूह के लिए यानी व्यक्तियों के समुदाय के लिए ऐसे मानक निर्धारित कर देती है जिनका अनुपालन करना व्यक्ति को यह बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार सात्विक और पवित्र है अथवा नहीं है। यानी इस व्यक्ति के व्यवहार को प्रमाणित करने की मानक प्रणाली के रूप में विश्वासों और प्रथाओं का पुंज है धर्म। धर्म वास्तव में उन्नति और कल्याण का साधक होता है, क्योंकि धर्म व्यक्ति को पहचानने में, आत्मा के उन्नयन में, आत्मा के विकास में और आत्मा के शुद्धिकरण में प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन होता है। जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है और स्वयं को पहचान कर वह परमार्थ में जुड़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति को आदि और अंत का पता चल जाता है, व्यक्ति को वास्तव में सत्य का ज्ञान हो जाता है और उसका ज्ञान कराने वाला एकमात्र साधन धर्म ही है। तब व्यक्ति उस ज्ञान के अभिभूत होकर परमार्थ कार्य में जुट जाता है, यानी दूसरों की सेवा में जुट जाता है। इस तरह से धर्म कल्याण और उन्नति का महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। धर्म शब्द का अंग्रेजी में यदि समानांतर शब्द देखें तो हम लोग अंग्रेजी में रिलीजन शब्द का प्रयोग करते हैं धर्म के लिए, और रिलीजन शब्द का अर्थ होता है आस्था, विश्वास या मान्यता, यानी व्यक्ति की अपनी मान्यता के अनुसार आस्था रखना या विश्वास रखना। अब यह विश्वास किसी धारणा में, किसी पद्धति में और किसी भी ऐसे आचरण में रखा जाता है जो उसे क्या घोषित करता है, धर्म घोषित करता है। वस्तुतः वास्तव में ये धर्म का बहुत ही संकीर्ण अर्थ प्रकट करता है, और देखा जाए तो भारतीय सनातन परंपरा और पाश्चात्य परंपरा में धर्म में बहुत अधिक अंतर है। धर्म एक अधिक विस्तृत और नैतिक अवधारणा है, क्योंकि धर्म केवल व्यवहार में ही प्रकट नहीं होता, अपितु धर्म आत्मा के उन्नयन का प्रमुख केंद्र होता है। धर्म का संबंध व्यक्ति की आत्मा से होता है, आत्मा की दिव्यता से होता है, और आत्म को परमात्मा से मुख्य रूप से जोड़ने वाला जो सेतु है वह धर्म ही होता है। वर्तमान समय में धर्म को विशेष पूजा पद्धति, उपासना विधि, कर्मकांड, आडंबर, तिलक, टोपी या चोटी रखने में धर्म को माना जाता है। वास्तव में ये बाह्य आडंबर है, ये बाह्य औपचारिकताएं हैं, ये धर्म नहीं है। इन आडंबरों के द्वारा वस्तुतः हम धर्म को सिद्ध नहीं कर सकते, धर्म को स्वस्थ नहीं कर सकते और धर्म तक वास्तव में पहुंच भी नहीं सकते। विभिन्न समाज सुधारकों ने और संतों ने अपने अपने समय में जो आडंबर प्रचलित थे उन आडंबरों पर कटाक्ष किया है और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि कबीर साहिब ने कहा है, कांकर पाथिर जोड़ के मस्जिद लई चुनाई, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई।
इसी प्रकार से हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों का कटाक्ष करते हुए कबीर साहब ने कहा है, मूंड मुंडाए हरि मिले सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ा न बैकुंठ जाए। अर्थात ये बाह्य आडंबर है और इनसे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। भारतीय संस्कृति में धर्म के अंतर्गत संस्कृत भाषा के धारणार्थ शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म में संस्कृत के धारणार्थ शब्द में ध धातु अर्थात धारण करना से धर्म का शब्द प्रयुक्त किया है। इस प्रकार से धर्म का तात्पर्य धारण करना होता है सनातन धर्मों के अनुसार या भारतीय संस्कृति के अनुसार। लेकिन वास्तव में धारण क्या करना? धारण करना व्यक्ति के द्वारा शुद्ध आचरण, धारण करना व्यक्ति के द्वारा शुद्ध व्यवहार, धारण करना व्यक्ति के द्वारा वे सब अवयव जो उसकी आत्मा के उन्नयन में मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि धर्म जीवन जीने का रास्ता बताता है, व्यक्तियों के लिए और समाज के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा भी अभी कि धर्म विश्वासों और प्रथाओं का ऐसा पुंज है जो समाज के लिए सात्विकता और पवित्रता का मानक तय करता है। अब जो ये धार्मिक पवित्रता है वास्तव में वह सापेक्षवादी है, क्योंकि धर्म एक पवित्र विषय है, धर्म एक पवित्र अवयव है, धर्म एक पवित्र संकल्पना है, लेकिन धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है। जैसे कि एक धर्म में किसी कृत्य को पवित्र माना जाता है, लेकिन वही कृत्य दूसरे धर्म में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है। हो सकता है कि एक धर्म में किए गए कृत्य को दूसरे धर्म के द्वारा न अपनाया जाए। तो इस तरह से बच्चों कहा जा सकता है कि धर्म एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है जो प्रथाओं और विश्वासों के द्वारा व्यक्तियों के जीवन को मार्ग प्रशस्त करती है और व्यक्तियों को एक विशेष नैतिकता का अवलंबन प्रदान करती है, एक ऐसा आधार प्रदान करती है जिसका अनुसरण करके व्यक्ति अपने आप को और अपनी आत्मा को विकास के मार्ग पर प्रशस्त कर सके। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने धर्म का अर्थ जाना। अगली वीडियो में हम लोग धर्म और धर्मनिरपेक्षता के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।